हेलो गाइस, वेलकम बैक। शुरू करते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, अगर आप लोग को एक और बात बता दें, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो सभी स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम कब है। तो हम बता दें, अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई ऐसा आया नहीं है अभी एग्ज़ाम के रिलेटेड। अगर ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोग को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन करने वाले हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा रिलेटेड ऑफिस असिस्टेंट। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ओपन सेविंग अकाउंट इन इंडिया। भारत में सेविंग अकाउंट खोलने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 5 ईयर्स, ऑप्शन बी 10 ईयर्स, ऑप्शन सी 15 ईयर्स, ऑप्शन डी 18 ईयर्स। तो आपको बताना कि मिनिमम एज लिमिट क्या है सेविंग अकाउंट खोलने का इंडिया में। सभी लोग आंसर बताते चलेंगे, तभी फास्ट बताएंगे, जिससे एग्ज़ाम में टाइम सेविंग होगा और बहुत अच्छे नंबर ला सकेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10 ईयर्स में इंडिया में सेविंग अकाउंट खोला जाता है का सबसे मिनिमम एज लिमिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज BC स्टैंड फॉर इन बैंकिंग। बैंकिंग में BC का क्या मतलब है? ऑप्शन ए बैंकिंग कंट्रोलर, ऑप्शन बी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट, ऑप्शन सी बेसिक क्रेडिट, ऑप्शन डी ब्रोजर क्रेडिट। तो आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट। ऑप्शन बी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ESC। ESC का पूरा नाम क्या है? तो फुल फॉर्म ऑफ ESC बताना है। तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट सॉल्यूशन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक कैश सर्विस, ऑप्शन डी AG क्रेडिट स्कीम। तो आपको इसका सही आंसर बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द टेन्यूर ऑफ ए टर्म डिपॉजिट। एक टर्म डिपॉजिट की अवधि क्या होती है? ऑप्शन ए फिक्स पीरियड, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल टर्म, ऑप्शन सी नो फिक्स टर्म, ऑप्शन डी अनलिमिटेड टर्म। तो आपको बताना है, यानी एक टर्म डिपॉजिट की अवधि क्या होती है, एक टाइम लिमिट क्या होता है, अवधि पीरियड क्या होता है। तो ये बताना, टेन्यूर डिपॉजिट का टेन्यूर कितनी अवधि तक होता है। तो बताइए सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड पीरियड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर ए पेमेंट बैंक अकाउंट। पेमेंट बैंक खाते में अधिकतम जमा सीमा क्या है? ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख। तो आपको बताना है कि अधिकतम जमा सीमा क्या है, यानी मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट बताना है आपको एक पेमेंट बैंक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी 2 लाख, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दिस नॉट ए फंक्शनल ऑफ कमर्शियल बैंक। इनमें से कौन सा वाणिज्य बैंकों का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी जमा स्वीकार करना, ऑप्शन बी ग्रांटिंग लॉन्स, यानी ऋण देना, ऑप्शन सी इशूइंग करेंसी, मुद्रा जारी करना, ऑप्शन डी क्रेडिट क्रिएशन, यानी ऋण सृजन। तो इसमें से कौन वाणिज्य यानी कमर्शियल बैंक का काम नहीं है, बताना आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इशूइंग करेंसी। ये काम नहीं है, ठीक है, इशूइंग करेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है? ऑप्शन ए फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट, ऑप्शन बी विड्रॉल बियॉन्ड अमाउंट बैलेंस, ऑप्शन सी लोन फॉर व्हीकल्स, ऑप्शन डी इन्वेस्टमेंट इन शेयर। यानी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब बताना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विड्रॉलिंग बियॉन्ड अमाउंट
अकाउंट बैलेंस, ये सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई? एफडीआई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी फॉरेन डिपॉजिट इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन सी फेडरल डायरेक्ट इनकम, ऑप्शन डी फंड डिपॉजिट इंडिया। तो आपको बताना, सभी लोग बताइए फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द एसएलआर? एसएलआर क्या है? ऑप्शन ए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन बी शेड्यूल्ड लीडिंग रेट, ऑप्शन सी सिक्योर्ड लीडिंग रेशियो, ऑप्शन डी सेविंग लिंक्ड रेट। तो आपको बताना है एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन ए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दिस ए नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट? इनमें से कौन सा एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन बी फिक्स्ड डिपॉजिट, ऑप्शन सी चेक, ऑप्शन डी पेन कार्ड। तो बताना इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसमें से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चेक। CHEQUE, चेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए डिमांड ड्राफ्ट? डिमांड ड्राफ्ट का उद्देश्य क्या? ऑप्शन ए टू डिमांड मनी फ्रॉम आरबीआई, टू ट्रांसफर मनी बिटवीन बैंक ब्रांचेस, टू इशू क्रेडिट कार्ड, टू कैंसिल लोन्स। तो ये बताना आपको कि डिमांड ड्राफ्ट किस वजह से लिया जाता है, क्या उद्देश्य है कि डिमांड ड्राफ्ट एक जगह से दूसरे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू ट्रांसफ़र मनी बिटवीन बैंक ब्रांचेस। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इन इंडिया? भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण कौन है? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो आपको इसमें सही आंसर बताना है कि मुद्रा जो है यानी करेंसी भंडारण, ये भंडार कहाँ है? एक्सचेंज रिजर्व ये कस्टोडियन कहाँ है? तो ये बताना है कहाँ रखा जाता है विदेशी मुद्रा का संरक्षण, कौन सा जगह है? सेबी है या एसबीआई है या आरबीआई है या फाइनेंस मिनिस्टर है? तो बताना आपको इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई ही रखता है। ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज पीएसएल स्टैंड फॉर? पीएसएल का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्राइवेट सेक्टर लीडिंग, ऑप्शन बी पब्लिक सेविंग लिमिट, ऑप्शन सी प्रायोरिटी सेक्टर लीडिंग, ऑप्शन डी पर्सनल सेविंग लोन। तो आपको बताना कि पीएसएल का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेट सेक्टर लीडिंग। सी, प्राइवेट सेक्टर लीडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच बॉडी मेंटेन्स द रेपो रेट्स? रेपो रेट को कौन निर्धारित करता है यानी मेंटेन कौन करता है रेपो रेट का? ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी फाइनेंस मिनिस्ट्री। यानी बताना है कि रेपो रेट जो होता है उसको मेंटेन कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आरबीआई ही करता है मेंटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीबीडीसी? सीबीडीसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ऑप्शन बी क्रेडिट बेस्ड डिजिटल कोड, ऑप्शन सी करेंसी बॉन्ड डाटा चैनल, ऑप्शन डी सेंट्रल बैंकिंग डेबिट कार्ड। तो आपको बताना है सीबीडीसी का फुल फॉर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी? निम्न में से कौन सा एक वित्तीय मध्यस्थ है? तो बताना है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कौन है। एग्जाम्पल इसका एक कौन सा एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन बी फैक्ट्री, ऑप्शन सी स्कूल, ऑप्शन डी हॉस्पिटल। तो आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंश्योरेंस कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन? वित्तीय समावेश का क्या अर्थ है?
ऑप्शन है प्रोवाइडिंग इंटरनेट बैंकिंग, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विस टू ऑल सेक्शंस, ऑप्शन सी हाई इनकम बैंकिंग, ऑप्शन डी कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट। तो आपको बताना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, ठीक है, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल सेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज BSBDA स्टैंड फॉर? BSBDA का मतलब क्या है? ऑप्शन ए बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ऑप्शन बी बैंकिंग सर्विस फॉर बिजनेस डेवलपमेंट एरिया, ऑप्शन सी बेसिक सिक्योर्स बैंक डाटा अकाउंट, ऑप्शन डी बैंक सेविंग एंड बजट डेवलपमेंट अकाउंट। तो आपको बताना है BSBDA का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर वाज बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया? भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1990, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2009। तो आपको बताना कि किस साल लोकपाल योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1995। 1995। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ RBI's मॉनिटरी पॉलिसी? RBI का मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए प्रिंट करेंसी, ऑप्शन बी प्रमोट एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी कंट्रोल इन्फ्लेशन, ऑप्शन डी इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। तो आपको बताना RBI का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या है, बताइए सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CASA? काशा का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, ऑप्शन बी करंट एंड सिक्योर अकाउंट, ऑप्शन सी करंट एसेट सेविंग अरेंजमेंट, ऑप्शन डी करंट एडवांस्ड सेविंग अथॉरिटी। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द डिजिटल रुपीज़ कॉल्ड इन इंडिया? भारत में डिजिटल रुपया को क्या कहा जाता है, यानी डिजिटल जो रुपीज है इंडिया में वो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ई कॉइन, ऑप्शन बी ई मनी, ऑप्शन सी ई रुपीज़, ऑप्शन डी ई पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ई रुपीज़, ई रुपीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट इंश्योर्ड बाय DICGC बैंक डिपॉजिट? बैंक जमा पर DICGC द्वारा अधिकतम बीमा राशि कितनी होना चाहिए, यानी DICGC के द्वारा अधिकतम बीमा राशि बताना। ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख, ऑप्शन डी 10 लाख। तो इसमें से बताना है कि अधिकतम DICGC के बीमा राशि कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मुद्रा योजना? मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए एजुकेशन लोन, ऑप्शन बी हाउसिंग लोन, ऑप्शन सी लोन टू स्मॉल बिजनेस, ऑप्शन डी एग्रीकल्चर सब्सिडी। तो आपको बताना है कि मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या है मुद्रा योजना का, क्या किस चीज़ में मुद्रा योजना का लोन देना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लोन टू स्मॉल बिजनेस, लोन टू स्मॉल बिजनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ अकाउंट इन बैंक? निम्न में से कौन सा बैंक का खाता का एक प्रकार नहीं है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड। तो आपको सीधा पता है करंट अकाउंट भी होता है, सेविंग अकाउंट भी होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट ये भी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोविडेंट
प्रोविडेंट फंड। चलिए, तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।